हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 12 लखनवी अंदाज का सारांश पढ़ेंगे। यह पाठ यशपाल जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक घटनाक्रम का वर्णन किया है कि एक रोज लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में कहीं जा रहे थे। वहाँ डिब्बे में एक नवाब खीरा खाने का एक अलग ही अंदाज प्रकट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं उनके इस अंदाज का हम पाठसार में। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ लखनवी अंदाज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यशपाल जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान पंजाब का फिरोजपुर छावनी था और जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। यशपाल जी की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। इन्होंने कई कृतियां लिखी, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, झूठा सच आदि प्रमुख है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक और साहित्य अकादमी पुरस्कार। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज में व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथा के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे और अधिक विस्तार से। एक बार लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें वह डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश से तात्पर्य कोई भद्र पुरुष उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा। खीरे का उन्हें ऑफर किया कि आप भी लीजिए, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु लेखक एक बार मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में
अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते गए और खिड़की से बाहर वे फेंकते गए। सारी फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस तरह इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस घटनाक्रम के माध्यम से लेखक ने बनावटी जीवन पर व्यंग्य किया है। नवाब साहब का व्यवहार पूरी तरह दिखावा मात्र था। इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।